एक ऐसा व्यक्ति जो 72 दिनों तक तपते रेगिस्तान में जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। दोस्तों, आप अपनी आंखें बंद करो और सोचो आप एक ऐसे हादसे का शिकार हो चुके हो जिसमें आप दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान यानी कि ऑस्ट्रेलियन रेगिस्तान के बीचों बीच फंस चुके हो। और इस रेगिस्तान में दूर दूर तक न कोई पीने के लिए पानी है और ना ही खाने के लिए खाना, इवन आपके पैरों में पहनने के लिए शूज तक भी नहीं है। और इस रेगिस्तान का 45 डिग्री का तापमान आपको हर मिनट जला रहा है। तो क्या आप ऐसे रेगिस्तान में अपने आप को जिंदा रख पाएंगे? नहीं ना। तो सोचिए रिकी मैगी नाम का ये व्यक्ति कैसे 72 दिनों तक ऐसे तपते रेगिस्तान में जिंदा रहा होगा। तो आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। ये कहानी है रिकी मैगी की, जिनका जन्म 1970 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। एक आम मिडिल क्लास फैमिली में पले बढ़े, लेकिन बचपन में ही एक दिन उनकी दुनिया बदल गई। उनके पिता की अचानक मौत हो गई। उसके बाद उनकी जिंदगी में बचपन जैसा कुछ बचा ही नहीं। स्कूल छोड़ना पड़ा, काम करना पड़ा, कभी इलेक्ट्रिशियन, कभी मछुआरा तो कभी चौकीदार। लेकिन रिकी ने हार नहीं मानी। 2006 में जब वो 35 साल के थे तो उनकी किस्मत ने करवट ली। उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एक सरकारी नौकरी का ऑफर मिला, लेकिन फ्लाइट में जाने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने तय किया कि वो रोड से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। दोस्तों, आपको पता ना हो तो बता दो कि ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन समुद्र के साइड से 50 किलोमीटर दूर तक ही रहती है। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े आइलैंड की तरह है जहाँ पर लोग सिर्फ बीच के साइड पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया का मिडल वाला हिस्सा बहुत ही सुनसान है। मिडल वाला हिस्सा इतना सुनसान है कि वो एक रेगिस्तान बन चुका है। इसी रेगिस्तान वाले एरिया को द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट कहते हैं और रिकी ने भी इसी रेगिस्तान से जाने का फैसला किया था। बस यही से शुरू होती है वो कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। रिकी ने अपनी कार में सामान भरा, खाना, पानी, पेट्रोल सब कुछ प्लान के मुताबिक था। लेकिन रेगिस्तान के बीचों बीच उन्हें 3 अनजान लोग मिले। उन्होंने कहा, हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या हमें लिफ्ट मिल सकती है? रिकी ने इंसानियत दिखाई और उन्हें गाड़ी में बिठा लिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी मदद करने का नतीजा उन्हें इतना भारी पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उन 3 लोगों ने रिकी को किसी तरह से ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया और जब उनको होश आया तब उन्होंने अपने चारों ओर देखा तो उनके चारों ओर सिर्फ रेगिस्तान के ढेर ही दिख रहे थे। ना कार थी, ना लोग, ना खाना, ना पानी, बस एक अनजान वीरान रेगिस्तान और 45 डिग्री की झुलसाती हुई धूप। उनके पैरों में जूते तक नहीं बचे थे। मोबाइल, पैसा, सब कुछ उन लोगों ने लूट लिया था। बस उन्हें वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया था। सोचो आप ऐसे हालत में होते तो क्या करते? वो चाहते तो एक जगह पर बैठकर मौत का इंतजार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चलना शुरू किया। बिना दिशा, बिना रास्ता, बस उम्मीद के सहारे रेत में चलते हुए उन्हें पानी का भ्रम हुआ। लेकिन असल में वो सिर्फ धूल थी। कभी कोई नदी दिखती तो उसमें पानी पीने लायक नहीं होता था। फिर भी वो नदी के बहाव के साथ चलते रहे। हर दिन हर रात एक नई जंग होती थी। प्यास ऐसी थी कि कई बार उन्होंने खुद का पैसा भी पी लिया। भूख इतनी कि उन्होंने सांप, कीड़े और झाड़ियों की जड़ें तक खा ली। रात को किसी गुफा में छुपते ताकि ठंड से बच सके। दिन में शरीर जलता था, रात में कांपता था। वो हर दिन बस एक ही बात सोचते थे, मैं आज नहीं मरूंगा। एक दिन दूर कहीं उन्हें एक ढांचा दिखाई दिया। वो बिरिंडुलू स्टेशन था। वहाँ के मैनेजर मार्क क्लिफोर्ड ने जब रिकी को देखा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। एक इंसान जो कभी 106 किलो का था अब सिर्फ 38 किलो का कंकाल बन चुका था। रिकी ने पूछा, आज तारीख क्या है? जवाब मिला 12 मई। रिकी समझ गए वो 72 दिनों तक मौत के साथ जंग लड़ते रहे। रिकवर होने के बाद रिकी ने अपनी एक कहानी एक किताब में लिखी, लेफ्ट फॉर डेड। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे इंसान की हिम्मत उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जब सब कुछ चला जाए तब भी एक चीज हमारे पास बचती है और वो है विल पावर और जीने की जिद। रिकी के पास कुछ नहीं था, फिर भी वो जिंदा लौटे क्योंकि उन्होंने हार मानना सिखाई नहीं था। तो अगर कभी जिंदगी में आप टूटने लगो तो रिकी की ये कहानी याद रखना, आप भी उठ सकते हो, चल सकते हो और जीत सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में आई विल सर्वाइव जरूर लिखना। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी रियल, रहस्यमय या दिल दहला देने वाली घटना घटी हो तो वो मुझे जीमेल पर भेजो। अगली वीडियो आपकी कहानी पर मैं जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और उम्मीद मत छोड़िए।